कैसे बनानी है? हमारे पास टोटल जो बर्ड्स थे वो रखे हमने एक्स, उसमें से बोला था कि जो रिवर बैंक में आपके पास बर्ड्स हैं वो 1/4 हैं। तो किसके टोटल के, तो एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स 1 एक्स अपान 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में जो बर्ड्स हैं वो 1/5 हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दोगे तो एक्स अपान 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा एक्स 1 एक्स अपान 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब कहता है क्या है कि जो रिमेनिंग है वो क्या है 22 है। वो वेंडर कर रहे थे फूड की सर्च में, तो आपने क्या बोला आपके पास ये 22 आ गया, तो इक्वल टू में किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो जिसका पान है उसका पान 1 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप 5 और 4 कैल्सियम करोगे तो 20 आ रहा था, 20 को डिवाइड करोगे 4 के साथ क्या आएगा 5 आएगा, 5 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। प्लस में 5 20 डिवाइड बाई 5 करोगे 4 आएगा, 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x हो जाएगा। 20 को डिवाइड करोगे 1 के साथ आएगा 20 इंटू क्या कर दोगे आप क्या बोलते हैं, किसको करोगे 20 इंटू 440 आता है। 440 आता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है मतलब। हाँ वो तो है, पर इसको एलसीएम करने की जरूरत है, इसके साथ इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये प्लस 22 ऐसे ही रख लो, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू में प्लस में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, है ना। अब आप क्या कर दोगे, जो वेरिएबल है आपके उनको एक साइड कर दो और जो कांस्टेंट है एक साइड कर दो, क्या हो जाएगा 9x अपान 20, इस साइड से प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, इस उल्टो में क्या आ जाएगा 22, जिसका पान उसका पान 1, 20 और 1 कैल्सियम 20 आ जाएगा। 20 को अब 1 9 जार 9x हो जाएगा, माइनस 20 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, इस उल्टो में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 20x में से 9x के कितना बचा 11x बचा, माइनस का अपान में क्या आ गया 20 आ गया, इस उल्टो में क्या आ गया 22 आ गया, 11 1 जार 11 2 जार 22 एक्स अपान कितना आ गया 20 इक्वल टू में क्या आ गया 2 आ गया, विच इम्प्लाइज में x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x इक्वल टू में क्या आ गया 2 आ गया। ये जो डिवाइड में 20 ये मल्टीप्लाई में 20 चला जाएगा, विच इम्प्लाइज में x की वैल्यू कितनी हो गई जी 40 होगी, कितनी हो गई 40 होगी। तो x टोटल बर्ड्स थे, आपने कहाँ पे निकालने हैं, आपने निकालने हैं नेस्ट में, कहाँ पे निकालने हैं नेस्ट में। तो कैसे निकलेगा नेस्ट में, नेस्ट में निकलेगा आपके पास किस तरह से, नेस्ट में निकलेंगे, नेस्ट में क्या थे आपके पास 1/5 थे, 1/5 ऑफ एक्स थे, ऑफ एक्स थे, तो 1/5 इंटू में एक्स की वैल्यू 40 आई हुई है, 5 1 जार 5 8 जार 40, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना आ गया आपके पास 8 आंसर आ गया, क्या आ गया 8 आंसर आ गया। तो 8 कौन सा पार्ट है आपके पास, डी पार्ट है, ठीक है। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 1/4 जो थे वो बर्ड्स वो कहें रिवर बैंक पे थे, 1/4 of the birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest, है ना। 1/5 नेस्ट में थे, रिमेनिंग 22 जो थे वो क्या कर रहे थे, आर वेंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट, जो उनके नेस्ट में थे। तो 8 निकल गया, तो कौन सा पार्ट आ गया डी पार्ट आ गया, समझ आ गई है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। कैसे है मैं बताता हूँ, कैसे है मैं बताता हूँ, क्या लिखा हुआ है 19 क्वेश्चन करना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना, बोलता है व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7, 3/7 में से क्या लें, 3/7 में से क्या लें ताकि आपके पास क्या मिल जाए 2 गेट 2/7। तो आपको 2 गेट का मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है, तो 2/7 मिलेगा। किस में से टेकन आउट करना, टेकन आउट करना 3/7 में से, इट मीन्स 3/7 में से हमने माइनस करना x, आई समझ। अच्छा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 3/7 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3/7 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, 2 - 3 ऊपर एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 3 बड़ा तो माइनस का 1 अपान में क्या आ जाएगा 7, माइनस का कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/7, 1/7 कौन सा पार्ट है सी पार्ट है, बताओ जी यही ऑप्शन था आपके पास। 1/3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी इज वर्थ 1500, फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए क्या कहता है कि 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को रख लो x, क्या रख लो x, किसके बराबर बोल रहा है 1500 के बराबर बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू में किसके बराबर 1500, 1/3 उल्टा करके क्या हो जाएगा 3/1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 15 40
5 होता है, 2 0 लग जाएगी। तो x की वैल्यू 4500 आ गई। लेकिन बोलता है 1/5 निकालो इस प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी को आपने x रखा था, तो 1/5 ऑफ x की वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी 1/5 x की जगह पे क्या आया 4500 आ गया। 5 1 जार 5 9 जार 45 2 0 7 में, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 900 आ गया। 900 कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। बताओ जी, टफ था क्या? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द सम ऑफ द फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शन का सम बता दो। तो 2/9 कामा लिखा मैं प्लस लिख दूंगा डायरेक्ट, 4/3 एंड लिखा मैं प्लस लिख दूंगा डायरेक्ट, और 6/18। ठीक है जी, कैसे करेंगे? अब आपके पास इन सब का फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए लिखा है, प्लस फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए थोड़ा लिखा है। इसने बोला कि सम करो, तो सम का मतलब जहां जहां पे मेरे पास कामा और एंड था उनकी जगह पे मैंने प्लस लिख दिया डायरेक्ट। आगे समझ, इसलिए लिखा। अब आई समझ। देखो 9 3 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 9 3 में से 18 सबसे बड़ा 18 है, और 18 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। 18 डिवाइडेड बाई आपके पास 9 करेंगे तो आपके पास 9 कितने जार 18 होता है? 9 2 जार 18 होता है। 2 आ गया ना, 2 जार कितना होता है? 4 होता है। 9 18 को डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। 3 कितने जार 18 होता है? 6 कितने जार 6 4 जार कितना होता है? 12 हैं? 6 4 24। तो 18 को डिवाइड किससे करेंगे? 18 से क्या आएगा? 1 6 जार कितना आएगा? 6। तो 26 प्लस 24 प्लस 6 30 होता है। 30 प्लस 4 कितना होता है? 34। अपान में कितना आ जाएगा? 18। 34/18 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से। किससे करेंगे? 2 से। तो 2 9 जार 18 और 2 1 जार 2। 3 में से 2 क्या बचा? 1। आपके पास क्या हो जाएगा? 4 14। 2 7 जार 14। तो 17/9। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ए पार्ट है आपके पास। कौन सा पार्ट है? ए पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 22 की बात करते हैं। 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बोलता है कि वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? 5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 कंप्लीट 1/2 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या हो जाएगा? प्लस 3 कंप्लीट 1/2 माइनस 1 कंप्लीट 1/4। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो अच्छे से करोगे। 5 माइनस 2 2 जार 4 प्लस 1 अपान में 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। प्लस कर दोगे इधर क्या हो जाएगा? 3 2 जार 6 प्लस 1 अपान में 2 माइनस 1 4 जार 4 प्लस 1 अपान में 4। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? 5 माइनस में 2 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा और 2 के टेबल में आता है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 1 3 जार 3 प्लस। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम करोगे तो क्या जाएगा? 4 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ क्या आएगा? 2 2 जार 2 आ गया ना। 2 को मल्टीप्लाई करो 7 से 2 7 जार 14 माइनस 4 को डिवाइड करोगे 4 के साथ आएगा 1 5 जार 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा सिंपली 5 आ जाएगा। माइनस 10 माइनस 3 करोगे क्या आएगा? 7 अपान में क्या आ जाएगा? 4। 14 में से 5 क्या कितना बचता है? 9 अपान में क्या आ जाएगा? 4। अब आपके पास जिसका कुछ नहीं अपान उसका पान, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 1 4 4 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। क्या कर दोगे? 4 को डिवाइड करोगे 1 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। 1 4 जार 4 आता है। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 4 5 जार 20 माइनस 4 को डिवाइड करोगे 4 के साथ आएगा 1 1 7 जार 7। 4 को डिवाइड करोगे 4 के साथ आएगा 1 1 9 जार 9। क्या हो जाएगा? 20 यहाँ पे प्लस का 20, यहाँ पे प्लस का 9, तो 20 प्लस 9 कितना होता है? 29। 29 में से 7 क्या कितना बचता है? 22 अपान में क्या बचेगा? 4। तो 2 2 जार 4 2 11 जार 22। तो 11/2 कौन सा आंसर है? नहीं, अभी इसको मिक्सड में करना है। 11 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 2 के साथ। 2 5 जार 10 कितना बचा? 1। फॉर्मूला है Q कंप्लीट R अपन D। Q कितना है? 5। R कितना है? 1। D कितना है? 2। तो 5 कंप्लीट 1/2 कौन सा पार्ट है? B पार्ट आ गया। कौन सा आ गया? B पार्ट आ गया। आगे समझ के नहीं? इजी था कि नहीं? ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, कर ही लेते हैं इनको तो खत्म। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 कल करेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट अलग है। ओके, चलिए।